हाय दोस्तों, वेलकम टू गारू क्लासेस। आज एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर हमेशा यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। ये पहला लेक्चर है टाइप्स ऑफ रिसर्च का। यहाँ पे हम सभी टाइप्स ऑफ रिसर्च का कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये कंटिन्यूस 3 वीडियो आने वाला है टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड 3 पार्ट्स के अंदर, जो कब देख लेने के बाद तुम्हारा कोई भी डाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में नहीं होगा। चल, अभी हम शुरू कर लेते हैं। जो टाइप्स ऑफ रिसर्च का पहला पार्ट, एंड पहला पार्ट के अंदर हम कंपैरिजन करके पढ़ाने वाला हूँ। पहला, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च के बीच क्या क्या डिफरेंस है। मीन्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है एंड एनालिटिकल रिसर्च क्या है। देखो, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है ना, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स के बीच होता है। ये मेन पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एट इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। इसका मतलब क्या? देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डी से डिस्क्राइब करना, डी से इन डेप्थ स्टडी करना, इन डेप्थ स्टडी। ओके, एंड यहाँ पे प्राइमरी डाटा को यूज किया जाता है। यहाँ से डी से डिस्क्राइब करना, डी से इन डेप्थ स्टडी करना, डी से डाटा यहाँ पे यूज होता है, प्राइमरी डाटा। ओके, ये चीज याद रख लीजिए। जो रिसर्च डिजाइन होता है, रिसर्च डिजाइन का 3 ही मेथड्स होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो कजल रिसर्च। हम अभी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पे जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। यहाँ पे हमको प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज और आइडिया होता है। ओके, कैजुअल रिसर्च के अंदर क्या होता है, जो प्रॉब्लम के बारे में हमको पूरा क्रिटिकल इन डेप्थ नॉलेज हो जाता है। ओके, हम अभी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमको प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। एंड यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी डाटा को एनालिसिस किया जाता है और जो भी प्रॉब्लम हो उसको समझने के लिए अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। अभी समझ में आया? जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज होता है, वेरियस काइंड्स और टाइप्स का। यहाँ पे मेन एम क्या होता है, कोई चीज को डिस्क्राइब करना, कोई चीज को इन डेप्थ एनालिसिस करना। यहाँ पे डी से डिस्क्राइब, डी से डाटा यूज होगा, प्राइमरी डाटा एनालिसिस होगा, डी से और क्या, इन डेप्थ एनालिसिस होगा। उसके बाद इन सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च वी यूज द टर्म एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। देखो, जो सोशल साइंस और बिजनेस रिसर्च के लिए एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च यूज होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी के लिए। देखो, जो एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग। देखो, जो एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च के अंदर क्या होता है, जो रिसर्चर होता है हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स होता है एंड ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट इज हैपनिंग। एग्जांपल ऑफ एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च आर क्या होता है, यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रपिंग, प्रिफरेंस ऑफ पीपुल, सिमिलर डाटा, ये सब एग्जांपल किसका है, एक्सपोस्ट फैक्टर। मीन जो चीज ऑलरेडी हैपेंड हो गया, वी आर उसको स्टडी कर रहे हैं। ओके, कोई भी वेरिएबल के ऊपर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, उसके बाद और एक था क्या, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। अभी एनालिटिकल रिसर्च के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल रिसर्च के अंदर क्या होता है, रिसर्चर हैज टू यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दीज टू मेक क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। देखो, यहाँ पे क्या होता है, एनालिटिकल रिसर्च में रिसर्चर्स ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स अवेलेबल है उसको क्रिटिकल एनालाइज करता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे सेकेंडरी डाटा यूज होता है बेसिकली।
एनालिटिकल रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर्स होता है उसके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स अवेलेबल होता है, उस इंफॉर्मेशन उस सेकेंडरी डाटा को यूज करके ये क्रिटिकल एनालिसिस करता है। उसके बाद अभी डिस्कस करूंगा कंपैरिजन के थ्रू अप्लाइड रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च के बारे में। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च जो होता है ना, उसको समटाइम्स कहा के एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं। देखो, अप्लाइड रिसर्च का दो ही पार्ट होता है, एक एक्शन रिसर्च होता है और एक इवैल्यूएशन रिसर्च होता है। हम उसको सेपरेट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च अच्छे से समझ लीजिए। देखो, जो अप्लाइड रिसर्च होता है उसको क्या बोलते हैं? जो अप्लाइड रिसर्च एम्स क्या होता है? फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग ए सोसाइटी और एन इंडिविजुअल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अप्लाइड रिसर्च को दो ही टाइप से अप्लाइड रिसर्च का, एक मैंने बताया एक्शन रिसर्च और एक इवैल्यूएशन रिसर्च। लेकिन अप्लाइड रिसर्च का मीनिंग क्या है? अप्लाइड रिसर्च के अंदर क्या होता है? फाइंडिंग द सॉल्यूशन of a problem immediate facing by a society in the industrial or business organization। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सोसाइटी कोई प्रॉब्लम इमीडिएटली फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्यूशन ढूंढना किसका काम है? अप्लाइड रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च के अंदर क्या होता है? जो थियोरी फंडामेंटल रिसर्च के अंदर बनाया गया होता है उसको अप्लाइड किया जाता है अप्लाइड रिसर्च के अंदर। उसके बाद फंडामेंटल रिसर्च के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल रिसर्च को अदरवाइज क्या बोलते हैं? प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च और थियोरिटिकल रिसर्च। यहाँ पे क्या होता है? फंडामेंटल रिसर्च का अनदर थ्री नेम्स क्या है? एक तो फंडामेंटल रिसर्च खुद है, सेकंड बेसिक रिसर्च, थर्ड प्योर रिसर्च, फोर्थ थियोरिटिकल रिसर्च। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे न्यू न्यू थियोरी बनाया जाता है और जो थियोरी को जनरलाइज भी किया जाता है। Fundamental research mainly concerned with the generalization and formulation of theory। यहाँ पे generalization किया जाता है and new theory को बनाया जाता है। ये फंडामेंटल रिसर्च को गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक इज टर्म एज प्योर और बेसिक रिसर्च बोलते हैं। प्योर और बेसिक रिसर्च किसको बोलते हैं? गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक इज कॉल्ड बेसिक और प्योर रिसर्च। देखो, ये जो फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल क्या है? जैसे नेचुरल फेनोमेना और जो प्योर मैथमेटिक्स है, किसका एग्जाम्पल है? फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल। सिमिलरली और भी ह्यूमन बिहेवियर, ये फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल। सिमिलरली अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल क्या है? जैसे रिसर्च टू आइडेंटिफाई सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रेंड्स में अफेक्ट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और कॉपी ऑफ रिसर्च। यहाँ पे जैसे मार्केटिंग रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, एग्जाम्पल किसका है? अप्लाइड रिसर्च का। अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल क्या है? एक तो मार्केटिंग रिसर्च और एक इवैल्यूएशन रिसर्च। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बीच क्या क्या डिफरेंस है। देखो, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो क्या होता है? वो नंबर में क्वांटिफाई किया जाता है। ओके, वो नंबर में एक्सप्रेस होता है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च उसको स्टैटिस्टिकल डाटा यूज होता है। ओके, क्वालिटी। देखो, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। यहाँ पे जो भी चीज मेजरमेंट किया जाता है क्वांटिटी नंबर में एक्सप्रेस होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च को अदरवाइज क्या यहाँ पे किया जाता है? डिडक्टिव रिसर्च भी समटाइम्स उसको बोलते हैं। देखो, इट इज एप्लीकेबल टू फिनोमेना दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में वहाँ पे हमेशा एक्सप्रेस होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी और नंबर और अमाउंट। वहाँ को नंबर और अमाउंट को कोई भी एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। जैसे एटीट्यूड, एटीट्यूड को क्या तुमको 1 kg एटीट्यूड दे दीजिए, ऐसा तुम बोल सकते हो क्या? नहीं है। एटीट्यूड को तुम मीन्स क्वांटिफाई नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजी, लीटर, एक केजी एटीट्यूड दे दीजिए, ऐसा बोल सकते हो कि नहीं? ऐसा नहीं बोल सकते हो। मीन्स ये सब चीज उसको क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। जैसे एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, ओके, क्वालिटी, ये सब क्वालिटेटिव रिसर्च का पास, उसको नंबर में हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा क्वालिटेटिव फेनोमेना, ये उसका एग्जांपल क्या है? देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च का जैसे ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशनल रिसर्च, एक क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जांपल्स है।
समझ में आया? क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च उसको स्टैटिस्टिकल डाटा यहाँ पे यूज होता है। स्टैटिस्टिकल मीन्स डाटा मीन्स उसको नंबर में एक्सप्रेस होता है, ओके उसको क्वांटिफाई किया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है, नंबर में भी नहीं मीन्स एक्सप्रेस हो सकता है, उसको ओनली मेजर किया जा सकता है, ओके। उसके बाद और दो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एक इम्पिरिकल रिसर्च। वो दोनों रिसर्च के बीच क्या डिफरेंस है हमको थोड़ा कंपैरिजन करके अच्छे से समझ लीजिए। जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है ना, बेसिकली जो फिलोसोफर थिंकर्स उन्होंने डेवलप करते हैं, किसके लिए? टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट और रीइंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग वंस। देखो जो ऑलरेडी पुराना थ्योरी है उसको री इंटरप्रेट करके न्यू थ्योरी बनाता है कि, और न्यू कॉन्सेप्ट, टोटली न्यू कॉन्सेप्ट ये बनाता है। अंडर conceptual research is related to this some abstract ideas और theory। यहाँ पे क्या होता है? abstract means summary of idea, ओके एक summary दिया जाता है आइडिया का, और थ्योरी के बारे में ये होता है conceptual research। यहाँ पे जो ये फिलोसोफर थिंकर्स वो न्यू न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करता है और जो पुराना थ्योरी है उसको री इंटरप्रेट करके न्यू थ्योरी बनाता है। और जो इंपेरिकल रिसर्च क्या होता है? ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है। इंपेरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन विदाउट ड्यू रिगार्ड्स फॉर सिस्टम एंड थ्योरी। यहाँ पे क्या होता है? इट इज डाटा बेस्ड रिसर्च कमिंग विथ ए कंक्लूजन व्हिच आर कैपेबल बीइंग वेरीफाइड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, उसको एक्सपेरिमेंटल टाइप्स ऑफ रिसर्च भी बोलते हैं, ओके। जो इंपेरिकल रिसर्च बेसिकली रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, रियल लाइफ के अंदर अप्लाई होता है, उसको एक्सपीरियंस किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उसको समटाइम्स एक्सपेरिमेंटल टाइप रिसर्च बोलते हैं, ओके। empirical research is appropriate when proof is sought। जहाँ पे प्रूफ चाहिए वहाँ पे empirical research यूज होता है। ये certain variable affects other variable उसको मेजर करते हैं, ओके। ये जो एविडेंस गैदर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट और empirical स्टडी इज टुडे कंसीडर टू बी द मोस्ट पावरफुल सपोर्ट पॉसिबल एज हाइपोथेसिस। गिवन हाइपोथेसिस टेस्ट करने भी यहाँ होता है। देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके अंदर दो वेरिएबल्स होता है, एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके। उसके बारे में हमें नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, ओके। उसके बाद अदर सम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च है, उसको ऑन दी बेसिस ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक वन टाइम रिसर्च और एक लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। जो वन टाइम रिसर्च होता है, एक सिंगल टाइम के पीरियड के अंदर हम जो भी हमारा करी है, जो भी प्रॉब्लम है, उस वहां से हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, ओके। और जो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च ये क्या होता है? देखो longitudinal research is carried on over a several time period, जैसे सेंसस सर्वे, ओके। पॉपुलेशन जो जनगणना होता है इंडिया के अंदर, एवरी 10 years के अंदर प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज जो हो रहा है एक प्रॉब्लम है, ओके। ऐसे उसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए एवरी 10 years के बाद सर्वे किया जाता है। ये लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, ओके। प्रॉब्लम तो सेम है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको सर्वे करने के बाद पता चलेगा। ये कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसको दोबारा सर्वे किया जाता है, ओके। ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। उसके बाद जो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक रिसर्च होता है, जो फील्ड सेटिंग रिसर्च, लैबोरेटरी रिसर्च और सिमुलेशन रिसर्च, ये डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट उसको कैरी आउट किया जाता है, उसको क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च भी बोलते हैं। और दो टाइप्स रिसर्च है, एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक फॉर्मलाइज्ड रिसर्च, ओके। फॉर्मलाइज्ड जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस रेदर देन देयर टेस्टिंग। देखो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है लेकिन उसको टेस्ट नहीं किया जाता है यहाँ पे। लेकिन जो फॉर्मलाइज्ड रिसर्च, यहाँ पे हाइपोथेसिस जो स्ट्रक्चर, सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर है हाइपोथेसिस वहाँ पे तो है विथ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, लेकिन उस स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को वहाँ पे टेस्ट भी किया जाता है।
हाँ, उसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर व्हिच यूटिलाइज द हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जैसा रिमेन्स, ये जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी मिलता है, जैसे लाइब्रेरी, ओके, उसके अंदर बुक्स वगैरह सब कुछ मिलता है, ओके। हाँ, उसके बाद और दो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, एक कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च है और एक मीन्स डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। दो टाइप्स, कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च और डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। जो कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च होता है ना, यहाँ पे रिसर्चर इज फ्री टू पिक अप ए प्रॉब्लम एंड रीडिजाइन द इंक्वायरी आज ऑलवेज मीन्स आज प्रोसीड्स एंड प्रिपेयर कॉन्सेप्चुअलाइज ही विशेस। मीन्स जो कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर होता है वो फ्री होता है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसका खुद का हिसाब से वो रीडिजाइन करता है, इंक्वायरी करता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, ओके। लेकिन डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च के अंदर क्या होता है, जो रिसर्चर्स होता है ये नॉट फ्री टू पिक अप ए प्रॉब्लम, ये खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, ओके। डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च क्या होता है, ऑलवेज फॉर नीड्स ऑफ ए डिसीजन मेकर, यहाँ पे एक डिसीजन मेकर चाहिए। रिसर्चर्स इन दिस केस इज नॉट फ्री टू embark upon research according to his own इंक्लिनेशन, ओके। ये खुद नहीं फ्री कर पाता है कौन सा वे रे हम वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना है। ऑपरेशन रिसर्च एग्जांपल होता है डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च का, ये साइंटिफिक मेथड फॉर प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के अंदर होता है, ओके। देखो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो लाइब्रेरी रिसर्च और फील्ड रिसर्च और लैबोरेटरी रिसर्च, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका एग्जांपल ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइब्रेरी रिसर्च होता है उसके अंदर दो मेथड होता है। लाइब्रेरी रिसर्च के अंदर एनालिसिस किया जाता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर उसका एग्जांपल याद रख लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ नोट्स, कंटेंट एनालिसिस, टेप, फिल्म लिसनिंग एंड एनालिसिस, ये होता है ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर। एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, स्टैटिस्टिकल कंप्लीशन, मैनिपुलेशन, रेफरेंस, एब्स्ट्रैक्ट, गाइड्स, कंटेंट्स एनालिसिस, ये सब चीज होता है। ये एग्जांपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा यहाँ से यूजीसी नेट एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद फील्ड रिसर्च, फील्ड रिसर्च का एग्जांपल ये याद रख लीजिए जो मेथड से, ओके। एक नॉन पार्टिसिपेंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशनल बिहेवियरल स्केल, यूज ऑफ स्कोर कार्ड, ये यूज होता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या, इंक्रीमेंटल रिकॉर्डिंग, पॉसिबल यूज ऑफ टेप रिकॉर्डर्स, फोटोग्राफिक टेक्निक, ये सब यूज होता है। मास ऑब्जर्वेशन के अंदर रिकॉर्डिंग मास बिहेवियर, इंटरव्यू यूजिंग इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, एसएमएल क्वेश्चनरी, ओपिनियनरी, ओके, पर्सनल इंटरव्यू, फोकस इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, ये फील्ड रिसर्च के अंदर होता है, ओके। प्राइमरी रिसर्च वहां पे फील्ड को जाना पड़ता है, ओके। केस स्टडी भी इसके अंदर आता है, लाइव हिस्ट्री, ओके। उसका एग्जाम्पल है राइट साइड वाला एग्जाम्पल, उसका अच्छे से रीड आउट करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद क्या है, लैबोरेटरी रिसर्च के अंदर ये स्मॉल ग्रुप के अंदर होता है स्टडी फॉर रैंडम बिहेवियर, प्ले एंड रोल एनालिसिस के लिए, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग डिवाइस एंड यूज ऑफ ऑब्जर्वर्स के लिए होता है। लैबोरेटरी क्या स्मॉल ग्रुप के होता है, एक साथ क्या 200-300 लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते है ना, ओके। उसके बाद और एक दो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, एक इंडक्टिव रिसर्च और एक डिडक्टिव रिसर्च। देखो जो इंडक्टिव रिसर्च होता है ये क्या होता है, ये स्टूडेंट सेंटर होता है, यहाँ पे न्यू चीज बनाया जाता है, ओके। यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट का ग्रो होता है, ओके। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यू थियोरी बनाया जाता है, पहले थियोरी नहीं था। जैसे इंडक्टिव रिसर्च बिगिंस विद ए रिसर्च क्वेश्चंस एंड कलेक्शन ऑफ एम्पिरिकल डाटा व्हिच आर यूज्ड टू जनरेट हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। यहाँ पे हाइपोथेसिस भी बनाया जाता है, न्यू थ्योरी भी डेवलप किया जाता है। ये पर्टिकुलर से जनरलाइजेशन तक जाना पड़ता है वहाँ पे, ओके। इंडक्टिव रिसर्च में जैसे ऑब्जर्वेशन को पैटर्न बनाया, उसका हाइपोथेसिस, उसके बाद थियरी बनाया। जैसे न्यूटन बाबा जी ने एक पेड़ के नीचे बैठ के एक पत्थर ऊपर का फेंक दिया, वो पत्थर गिर गया नीचे के अंदर, ओके। सिमिलरली और एक बार फेंका, वो भी फिर नीचे गिर गया। ऐसे सिमिलरली कंटिन्यूअस पैटर्न, जो भी ऊपर फेंकता है वो नीचे गिर के आता है। ये उन्होंने एक थियरी बनाया है, ओके, लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसके अंदर उन्होंने ये उसका खुद का एक्सपीरियंस यूज करके बनाया, जो भी चीज ऊपर के फेंकोगे वो नीचे खींच के ले आएगा, ओके। उस थियरी का नेम क्या दे दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी। वहां पे
कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये थ्योरी बनाया लॉ ऑफ ग्रेविटी। ओके, पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसा कोई थ्योरी नहीं था, उसको बनाया गया। ओके, डिडक्टिव रिसर्च क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी है। ओके, थ्योरी ये, लेकिन ये थ्योरी कैसे बनाया गया उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एनालिसिस किया जाता है। जैसे उसको टीचर सेंटर, यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है। टीचर सेंटर, टीचर जो पढ़ाता है क्लास में, जो बुक के अंदर लिखा है ना उसको रीड आउट करके तुमको समझाता है, ये क्या है, डिडक्टिव रिसर्च। मीन्स ऑलरेडी थ्योरी है, थ्योरी कैसे बनाया गया उसको, ओके, उसको नीचे तक आना पड़ता है। मीन्स जनरलाइजेशन से पर्टिकुलर तक आना पड़ता है। ऑलरेडी थियरी है, कंक्लूजन है, कंक्लूजन से फैक्ट और पर्टिकुलर तक आना पड़ता है। इंडक्टिव रिसर्च में पर्टिकुलर से जनरलाइजेशन तक जाना पड़ता है, यहाँ पे पर्टिकुलर से जनरलाइजेशन और कंक्लूजन तक जाना पड़ता है। ओके, यहाँ पे थियरी बनाया जाता है, ऑलरेडी डिडक्टिव में ऑलरेडी थियरी है। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाला हूँ, ओके, सेकेंड पार्ट मीन्स टाइप्स ऑफ रिसर्च का। उसके अंदर हम डिटेल डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा बेसिस, सब लॉजिकल के बेसिस, लॉजिकल बेसिस में दो टाइप्स रिसर्च, जैसे इंडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च। हम तो सब टाइप्स को डिस्कस कर लिया, कंपेरेटिव बेसिस में डिस्कस किया। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वहां पे तुमको इन डेप्थ मीन्स लॉजिक के हिसाब से रिसर्च को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक इंडक्टिव रिसर्च और एक डिडक्टिव रिसर्च। उसको जस्ट आइडेंटिफाई करने वाला हूँ। और एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च के बीच डिफरेंस क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बीच डिफरेंस क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो। हमारा दिस टाइप्स ऑफ वीडियो पाने के लिए गारू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुमको रेगुलर वीडियो मिलेगा।